अस्सलाम वालेकुम सर। Waalaikum salam, avete sangai, alla canzone di Yara, kala baradi, dale, ma non tempo che शुरू को जी सर, बस पता नहीं लगी। क्लास स्टार्ट को जी सर, क्लास स्टार्ट देखो। हाँ। लेक्चर स्टार्ट को जी सर, सही था। अभी हम मिनट और वेट टू 4:35 पानी तो बल्कि 5 मिनट में वेट को था सही था सर। बोले से ड्रे लकानी का सान दिए थे इसमें तो पढ़ा की सही था सर, ओके। सर जी। सर जी दा प्रोजेक्ट दा पर हमा कैलकुलेशन लगा को हो का डेढ़ ग्राम दे। हेलो सर। हवेसा चिकन ने तो दको का कैलकुलेशन का बिया माता सेंड का चेक कम का ना ग्राम खुद ही है आसान कोने यार यो कार ग्रानी नो जब चेक कम बिया बदल तो हुआ है सर चाहो सर का पेपर भी का बलग मत इजी की ना सर लके दल तक मा और हो ना। ता पेपर ये वेट। डाउनलोड के ना जो पेपर डाउनलोड का जी सर, का मा खड़ी था ना सर, आगे बंदे से शुरू ही मा का सही सर जो पेपर होता वो। आपला पेपर था जो से दाव को ईमेल को लगा क्लास खत्म के माता लगे क्लास एंड के माता रिमाइंड माइक ऑफ का लेक्चर स्टार्ट हो दाला कान ना राजीव बस मखबल लेक्चर को स्टार्ट को कने सही रहा जी सर, सही था बिल्कुल, क्लास स्टार्ट की था। ओके तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है
और आज का जो टॉपिक है वो हमारा कंटिन्यूएशन है उसका जो पिछला हमने लेक्चर पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जन नेटवर्क का। तो उसमें हमारे पास जो थे हमने जो है कुछ कंपोनेंट्स के बारे में ऑलरेडी जो है पढ़ लिया था। जो बाकी कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम जो है आज पढ़ेंगे। सो अगला जो कंपोनेंट है वो है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। आप लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही, आप मुझे कह भी नहीं रहे, मैंने जो है प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं की। एक मिनट, स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? ओके। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स आर रिक्वायर्ड नियर द वेयर साइड इन ऑर्डर टू इंश्योर अ स्मूथ फ्लो ऑफ वाटर एंड thus to prevent the river from moving around the sides of the works due to change in its course। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पास नियर दी वियर साइड। जो हमारा वियर साइड होता है, काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना करें, यहाँ पर जो प्रेजेंटिंग है वो जो है डिस्टर्ब होती है। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स होते हैं जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं नियर द वियर साइड इन ऑर्डर टू इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ वाटर। और साथ ही साथ इसको हम इसलिए भी कंस्ट्रक्ट करते हैं टू प्रिवेंट द रिवर फ्रॉम मूविंग अराउंड दी साइड्स ऑफ द वर्क इन ऑर्डर टू चेंज इट्स कोर्स। यानी कि जो रिवर है वो चाहे जो है हमारे जो साइड है वियर है या बैराज है उसके इर्द गिर्द जो है पानी जो है ना चला जाए, उसको हम जो है कंटेन करते हैं खास जो हमारा जो रिक्वायर्ड पोर्शन है उसमें। तो इसके लिए जो वर्क हम बनाते हैं उसको हम रिवर ट्रेनिंग वर्क कहते हैं। River training works required on a canal headworks are guide banks, marginal bunds, spurs and groins। These are the different जो है हमारे पास ये different types of river training works है जो कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं नियर दी जो कि केनाल हेडवर्क के ऊपर हमारे पास जो है रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले इनमें जो है गाइड बैंक्स है। गाइड बैंक जो है इसमें हमारे पास व्हेन अ बैराज weir is constructed across a river which flows through the alluvial soil, the guide banks must be constructed on both the approaches to protect the structure from erosion। गाइड बैंक एक्चुअली हमारे पास जो है एम्बैंकमेंट कुछ इस तरह कह ले कि इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो कि बैराज होगा या वियर जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके जो साथ जो है एलुवियल यानी कि जो नरम सॉइल होता है, ठीक है, उसको जो है उसकी वजह से हमारे पास जो गाइड बैंक्स है उसको जो है इरोजन से बचाने के लिए हम जो है गाइड बैंक जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। गाइड बैंक्स के जो है कुछ पर्पसेस होते हैं। सो उनमें जो है फर्स्ट है उसका इट प्रोटेक्ट्स द बैराज वियर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्कोरिंग एंड इरोजन। जो गाइड बैंक है ये हमारा जो बैराज है या वियर है उसको स्कोरिंग एंड इरोजन इफेक्ट से बचाता है। सेकंड, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रेट अप्रोच टुवर्ड्स अ बैराज या वियर। दूसरा, ये हमारे लिए जो है स्ट्रेट अप्रोच जो है प्रोवाइड करता है, यानी कि पानी को जो है सीधा सीधा जो है डाइवर्ट करता है टुवर्ड्स द बैराज या वियर। इट कंट्रोल्स द टेंडेंसी ऑफ चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर। और साथ ही साथ ये जो है कंट्रोल करता है रिवर के डायरेक्शन को, यानी कि रिवर को जो है अपना डायरेक्शन चेंज करने से रोकता है। और जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं उस डायरेक्शन में पानी को जो है ये जो है प्रोवाइड करता है, उस डायरेक्शन में जो है हमारे पास पानी जो है मूव करता है। लास्ट वन है इट कंट्रोल्स द वेलोसिटी ऑफ फ्लो नियर द स्ट्रक्चर। और ये जो है हमारे पास जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो को भी कंट्रोल करता है नियर द स्ट्रक्चर। उसके बाद जो है मार्जिनल बंस है। मार्जिनल बंस आर अर्थन एम्बैंकमेंट्स व्हिच आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द रिवर बैंक्स ऑन वन और बोथ द बैंक्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। मार्जिनल बंस जो है ये हमारे पास अर्थन एम्बैंकमेंट्स है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं पैरेलल टू द रिवर। और ये जो है एक साइड पे या बोथ साइड पे जो है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम इसको जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। The top width is generally 3 meter to 4 meter and the side slope on the river side is generally 1.5:1 and that on the countryside it is 2:1। इसकी जो टॉप विड्थ होती है वो नॉर्मली 3 मीटर टू 4 मीटर होती है और रिवर साइड के ऊपर इसका जो स्लोप होता है 1.5:1 होता है, जबकि दूसरा यानी कि जो आबादी वाले साइड है उस साइड के ऊपर वो इसका जो स्लोप होता है वो 2:1 होता है।
द मार्जिनल बंद सर्व द फॉलोइंग पर्पस। मार्जिनल बंद के जो पर्पसेस होते हैं वो दर्जेल है। इट प्रिवेंट्स द फ्लड वाटर और स्टोरेज वाटर फ्रॉम एंटरिंग द सराउंडिंग एरिया। ये मार्जिनल बंद जो है हमारे लिए जो है जो सराउंडिंग एरिया है उसको जो है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्लड वाटर या स्टोरेज वाटर, ताकि वो एंटर ना हो सके सराउंडिंग एरियाज में। इट रिटेन्स द फ्लड वाटर और स्टोरेज वाटर विद इन अ स्पेसिफाइड सेक्शन। ये हमारे लिए जो है फ्लड वाटर या स्टोरेज वाटर को जो है कंटेन करता है, रिटेन करता है स्पेसिफाइड सेक्शन में। थर्ड जो है इट प्रोटेक्ट्स द टाउन एंड विलेजेस फ्रॉम डिवास्टेशन ड्यूरिंग द हैवी फ्लड्स। तीसरा जो है हमारे पास जो फ्लड्स है, हमारा जो विलेजेस है या टाउन से, ये हमारे लिए जो है उसको प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग द फ्लड, यानी जब फ्लड आते हैं रिवर्स में, तो ये जो मार्जिनल बंच है ये हमारे विलेजेस एंड टाउन्स को जो है प्रोटेक्ट करता है बाय कंटेनिंग द वाटर इन द स्पेसिफाइड सेक्शन। लास्ट वन है इट प्रोटेक्ट्स वेल्युएबल एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि हमारे लिए जो हमारा जो कीमती वेल्युएबल जो एग्रीकल्चर लैंड है ये भी उसके लिए ये भी हमारे लिए जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है स्पर्ज एंड ग्रॉइंस। स्पर्ज क्या है? दीज आर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स परमिएबल इन नेचर प्रोवाइडेड ऑन द कर्व ऑफ अ रिवर टू प्रोटेक्ट द रिवर बैंक्स फ्रॉम इरोजन। ये हमारे पास जो है टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं और परमिएबल इन नेचर होते हैं, यानी कि पानी उसमें से गुजर सकता है। और ये जो है कर्व, रिवर के कर्व, जहां पर रिवर में कर्व होता है वहां पर जो है इसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि हमारे पास जो रिवर बैंक से इसको इरोजन से बचाया जा सके। These are projected from the river banks towards the bed, making an angle of 60 degree to 75 degree with the bank of the river. ये हमारे पास जो है बनाए जाते हैं 60 to 75 डिग्री एंगल के ऊपर, ठीक है, विद द रिवर बैंक। और ये जो है रिवर बैंक से जो है प्रोजेक्ट होते हैं, यानी कि रिवर बैंक से जो है इसको निकाला जाता है टुवर्ड्स द बेड एंगल, और इसके जो बेड के साथ जो एंगल बनाया जाता है बनाते हैं ये 60 डिग्री 75 डिग्री एंगल बनाते हैं। The length of the spurs depend on the width of the river and the sharpness of the curve। साथ ही साथ इसका जो आपके पास डिपेंड करता है, द लेंथ ऑफ स्पर जो है डिपेंड करता है विड्थ ऑफ रिवर के ऊपर और शार्पनेस ऑफ कर्व के ऊपर, कि आपके पास कितना शार्प कर्व है, और लेंथ ऑफ या सॉरी विड्थ ऑफ द कर्व जो है वो विड्थ ऑफ द रिवर उस पॉइंट के ऊपर कितनी है, तो उसकी लेंथ, स्पर की लेंथ जो है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। The function of the spur is to break the velocity of flow and to form a water pocket on the upstream side where the sediment gets deposited। फंक्शन जो है स्पर्स का वो ये है कि ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो को जो है ब्रेक करता है, क्योंकि कर्व होने की वजह से वेलोसिटी जो है काफी इंक्रीज हो जाती है। सो एज अ रिजल्ट वेलोसिटी ऑफ फ्लो को ब्रेक करने के लिए जो है हम स्पर्स को प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर जो है वाटर पॉकेट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके अंदर जो सेडिमेंट्स वगैरह है वो वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं। The spurs may be of the following types। spurs के जो है following types हो सकते हैं, बेम्बू स्पर है, टिम्बर स्पर है और बोल्डर स्पर है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्स है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दी बैंक्स ऑफ द रिवर एट दी, जहां पर आपके पास जो है कर्व होते हैं, रिवर एट द कर्व ऑफ द रिवर। बेम्बू स्पर क्या है? Bamboo spur, in this type of spur, a box-like compartment is prepared by driving bamboo piles at 15 centimeter center to center। इस टाइप ऑफ स्पर में जो है बेम्बू जो है जमीन के अंदर, सॉरी जो रिवर बेड है उसके अंदर गाड़े जाते हैं 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, यानी कि दो के दरमियान जो डिस्टेंस होता है 15 सेंटीमीटर के फासले के दरमियान जो है बेम्बूस को रिवर बेड में गाड़े जाते हैं। The piles are secured by bamboo bracing। साथ ही साथ जो है इसके इर्द गिर्द जो है बेम्बू ब्रेसिंग जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है इन ऑर्डर टू सपोर्ट या सिक्योर। The hollow space is filled up with sandbags। It is permeable in nature and water can seep through its body। और जो इसका जो दरमियान वाला पोर्शन होता है इसके अंदर जो है सैंड बैग्स जो है डाले जाते हैं जो कि परमिएबल इन नेचर है, और वाटर इसके थ्रू जो है सीप करते हैं एक साइड से दूसरे साइड की तरफ। ये जो है इसका एंगल भी आपको नजर आए, इसको बनाया जाता है एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू 75 डिग्री, ठीक है। और ये जो है बेम्बू ब्रेसिंग जो है प्रोवाइड की गई है इन ऑर्डर टू सिक्योर दीज बेम्बू पाइल्स। दिस टाइप ऑफ स्पर इज सुटेबल फॉर स्मॉल रिवर। ये टाइप ऑफ स्पर जो है हमारे पास सुटेबल है स्मॉल रिवर्स के लिए। दिस इज प्योरली टेम्पररी एंड रिक्वायर्स रिपेयर वर्क एवरी ईयर। ये हमारे पास प्योरली जो है टेम्पररी है, और इसके अंदर जो है हमारे पास जो है हर ईयर जो है आपने इसकी जो है रिपेयर करनी है।
लेंथ ऑफ बेम्बू पाइल डिपेंड ऑन दी बेड कंडीशन, और इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है आपके साथ जो है आपकी बेड कंडीशन के ऊपर। उसके बाद जो है टिम्बर स्पर है। टिम्बर स्पर क्या है? In this type, a box-like compartment is prepared by driving timber piles at 15 centimeter to 30 centimeter center to center. The piles are secured by wooden bracing. ठीक है। बेम्बू स्पर में और टिम्बर स्पर में जो है डिफरेंस ये है कि उसमें जो है बेम्बू पाइल जो है वो ड्राइव किए जाते थे रिवर बेड में, जबकि इस केस में जो है टिम्बर पाइल जो है वो ड्राइव किए जाते हैं रिवर बेड के अंदर एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। और उसके इर्द गिर्द जो है टिम्बर ब्रेसिंग जो है प्रोवाइड की जाती है इन ऑर्डर टू सिक्योर दिस टिम्बर पाइल्स। ठीक है। दरमियान जो है वो खाली होता है और उसके अंदर जो है बोल्डर्स जो है डाले जाते हैं। ठीक है। This spur is permeable but stable. This is recommended for a high velocity flow. The length of the timber pile depend on the bed condition. इसके अंदर जो है बॉर्डर्स बनाए जाते हैं लगाए जाते हैं खाली जगह में, और इसका ये जो है परमिएबल इन नेचर होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है पानी इसके थ्रू जो है गुजर सकता है। ठीक है। और ये जो है अपनी वेट की वजह से जो है मोर स्टेबल होते हैं, और ये जो है डिपेंड करता है इसका जो लेंथ है डिपेंड करता है वो आपके बेड कंडीशंस के ऊपर। उसके बाद जो है बोल्डर्स पर है। इन दिस टाइप ऑफ स्पर बोल्डर्स आर इनक्लोज्ड इन जीआईवाई नेट इन सर्कुलर शेप। इस केस में आपके पास जो है बोल्डर जो है इनक्लोज किए जाते हैं। बोल्डर्स पर में बोल्डर्स को जो है इनक्लोज किया जाता है जीआईवाई यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर नेट में। ठीक है। इस तरह फिगर में भी आपको नजर आ रहा है। The boulder should be heavy, vary from 30 kg to 50 kg, and the wire net should be made of 4 mm diameter GI wire. इसके अंदर जो बोल्डर होते हैं वो हैवी होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि कम से कम 30 टू 50 केजीज का वजन होना चाहिए, और इसके इर्द गिर्द जो जीआई वायर जो है लपेटा जाता है वो तकरीबन 4 mm होना चाहिए, गैल्वेनाइज्ड वायर आयरन वायर। It is laid from the river bank toward the bed, make an angle of 60 degree to 75 degree with the bank. इसको जो है गाड़ा जाता है यानी कि या इंस्टॉल किया जाता है रिवर बैंक है उसके साथ जो है an angle of 60 degree to 75 degree. This type of spur is recommended for the rivers where velocity of flow is very high. और ये जो टाइप ऑफ जो स्पर है ये वहां पर रिकमेंड किए जाते हैं जहां पर हमारे पास जो फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो काफी ज्यादा हो। तो ऐसे जगहों पर जो है ये टाइप ऑफ स्पर जो है ये जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ तक आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें। नो सर क्लियर दे बस। जी, बाकी लड़कों में से अवैस खान को क्लियर है। बाकी लड़कों में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें। हाँ सर क्लियर है। क्लियर है सर जी, क्लियर है। ओके, तो आप लोग का लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। काइंडली आप लोग जो है मीटिंग लीव कर ले। आपका लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जी आशिर फराज बताए क्या क्वेश्चन है आपका? मोहम्मद सलीम। कुछ नहीं सर, गलती से प्रेस हो गया बटन। ठीक है मोहम्मद सलीम, आपका कोई क्वेश्चन है? मोहम्मद सलीम ऑनलाइन भी है आप या नहीं? ओके ठीक है।